हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित फर्स्ट T20I वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट इंडीज इस समय श्रीलंका का टूर कर रहे हैं। 15 को ये टूर स्टार्ट हुआ था एंड 28 को कंक्लूड होगा। ये पूरा टूर 3 ODI सीरीज और 3 T20I मैचेस की एक सीरीज को कंसिस्ट करेगा, जिसमें श्रीलंका ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर ओडीआई सीरीज को व्हाइट वॉश करके अपने नाम सील कर लिया है। उसमें उन्होंने फर्स्ट ओडीआई 6 विकेट से जीता, सेकंड ओडीआई उन्होंने 5 विकेट से जीता, जिसमें हेली मैथ्यूज ओडीआई सीरीज से रूल हो गए थे एंड शेमिन कैंपबेल ने वो कैप्टनसी वाला उन्होंने रोल निभाया। फिर थर्ड ओडीआई में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, फील्डिंग चूज करी। 93 की ओपनिंग पार्टनरशिप श्रीलंका ने बहुत अच्छी बनाई, जिसमें विश्मी गुनारत्ने एंड चमारी अट्टपट्टू ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। चमारी उस मैच की टॉप स्कोरर बनी। वो 91 रन पे आउट हो गए। वो अपने सेंचुरी से शॉर्ट रह गए कुछ 8 रनों से। तो वो चीज उनको मे बी फेस हुई होगी कि वेरी क्लोज, बट एक अच्छा टोटल जो श्रीलंका ने बनाया था वो उन्होंने उसमें हेल्प किया। फिर सिल्वा ने 63 रन्स बना के आगे उनकी हेल्प करी। अगर वेस्ट इंडीज की मैं बात करूं तो करिश्मा रामराट ने 2 विकेट्स लिए एंड कियाना जोसेफ एंड एफी फ्लेचर ने एक एक विकेट से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब अगर वेस्ट इंडीज की स्टार्टिंग थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम्स में रही, क्योंकि शेडन नेशन का 46 रन उन्होंने वो हाई स्कोरर बने थे और चमारी अट्टपट्टू ने उनको बोल्ड किया था। तो उनके अलावा बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। कैप्टन शीमेन कैंपबेल डक पे आउट हुए, उनका काविंदी ने विकेट लिया एंड एक नया एडिशन सचिनी का जो हुआ था उन्होंने अपना 5 लिया इस मैच में। 5 विकेट्स उन्होंने मात्र 6 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए थे, उसमें उन्होंने 5 विकेट्स चटकाए और साथ ही साथ सिर्फ 28 रन उन्होंने दिए एंड 115 पे ऑल आउट पड़ा श्रीलंका वेस्ट इंडीज को और 35 ओवर्स में। तो ये मैच इतना इंटरेस्टिंग था। 3 ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ। श्रीलंकन टीम ने ये 21 इयर्स के बाद इस व्हाइट वॉश को विटनेस किया है। मतलब उन्होंने इस चीज को क्या, इससे पहले लास्ट व्हाइट वॉश जो हुआ था वेस्ट इंडीज टीम का वो 2003 में हुआ था एंड श्रीलंकन टीम ने ये 21 इयर्स बाद इस चीज को किया एंड उन्होंने ये 3-0 से ये ओडीआई सीरीज अपने नाम की। इससे चैंपियनशिप टेबल जो अंकित मैं हमेशा मेंशन करती हूँ उसमें बहुत फर्क आया। श्रीलंका के 20 पॉइंट होके वो इस समय 4th पोजीशन पर हैं। अभी तक इंडिया थे लास्ट मैच साउथ अफ्रीका से जीतने के बाद, बट उनको उन्होंने वो एक्सीड करके 20 पॉइंट्स के साथ वो 4th पोजीशन पे है एंड वेस्ट इंडीज इस समय 8th पोजीशन पर ही है विद 14 पॉइंट्स। सो अंकित, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस T20I सीरीज? ठीक है, आई थिंक इट शुड बी अ वेरी गुड सीरीज बिकॉज हेली मैथ्यूज आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे कि उनकी वापसी होगी सीरीज में एंड आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी गुड और वी कैन से अ मॉरल बूस्ट फॉर द साइड बिकॉज वाइट वॉश होना एक सीरीज में एंड आई थिंक जैसे एज यू मेंशन कि चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में आई थिंक दैट्स गोना that has already hurted the West Indies side. लेकिन श्रीलंका I think they will look to gain जो momentum मिला इस सीरीज में. I think they will look to continue and it will be an exciting one because अभी निगाह है and I think current focus obviously सारे teams का T20 World Cup की तरफ है and I think because the conditions are pretty similar like Bangladesh, India, Sri Lanka pretty similar, even Pakistan for that matter. तो उस लिहाज से I think it will be interesting कि how many things are West Indies will look to because initially I think they should get off the mark because T20 में I think I think so they might go as favorites but I think जिस तरीके से श्रीलंका ने क्रिकेट खेले पिछले कुछ टाइम से it will be very unfair to rule them out. So एक अच्छी सीरीज होनी चाहिए but I think थोड़ा प्रेशर वैसे वेस्ट इंडीज के ऊपर है बिकॉज आफ्टर व्हाइट वॉश आई थिंक श्रीलंका का थोड़ा सा ऑल्दो दे आर फेवरेट्स बट आई थिंक थोड़ा सा वो जो मोमेंटम मिला आई थिंक उसके चलते इट विल बी एज अ सेट कि थोड़ा अनफेयर हो जाएगा कि हम श्रीलंका को रोल आउट कर दें। या उसकी पॉसिबिलिटी और क्लियर हम देख सकते हैं अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हम उनके साथ में कंपैरिजन करें कि उनका कैसा भी हेड टू हेड एक दूसरे में रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि अगर रिसेंट के बाद अगर हम बात करें कि रिसेंट जो परफॉर्मेंस रही है तो वेस्ट इंडीज ने अभी पाकिस्तान को 4-1 से T20I सीरीज उन्होंने जीती थी। उन्होंने बहुत एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया था, लगातार 3 T20I मैचेस जीत के एंड
अगर मैं श्रीलंका साइड की बात करूं तो वो अभी तक एज अ विनर्स आए हैं, बिकॉज उन्होंने जो हम T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो अभी हमने कवर किया था इसी चैनल पे, सो गाइस प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो। उसमें आप देख सकते हैं कि श्रीलंका वाज अनबीटन थ्रू आउट दैट टूर्नामेंट एंड लास्ट फाइनल्स में तो चमारी अट्टापट्टू की सेंचुरी भी आई थी। तो वो एक रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार डब्ल्यूज बने हैं चमारी की स्क्रीन के नीचे, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज साइड के साथ ज्यादा थोड़ा पड़ला उधर भारी है, क्योंकि 18 उन्होंने जीते हैं एंड श्रीलंकन साइड ने सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं, जिसमें एक का रिजल्ट नहीं आया था। तो ये 22 मैचेस का जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से वेस्ट इंडीज का हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस मे बी ज्यादा अच्छा हो T20 में, वो कम बैक करें, बट एट द सेम टाइम श्रीलंका ने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है इस पूरे 2024 में। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अच्छा परफॉर्म किया, देन अभी ओडीआई सीरीज उन्होंने जीती एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 जो शुरुआत हुई थी इस जीत की उनकी, तो वो उन्होंने 2-1 से उस सीरीज को जीता था एंड हिस्ट्री रची थी। तो काफी अच्छा इस समय श्रीलंका का फॉर्म मैं कह सकती हूँ है, क्योंकि एट द एंड आप बांग्लादेश में जो T20 वर्ल्ड कप जो अंकित अभी आपने मेंशन किया वो होने वाला है अक्टूबर में, 3 अक्टूबर को वो स्टार्ट होगा। उसमें दोनों भले ही अलग अलग ग्रुप्स में है, श्रीलंका ग्रुप ए में एंड वेस्ट इंडीज ग्रुप बी में है, बट एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इन दोनों साइड्स के लिए टू परफॉर्म एंड सी की कौन बेटर कर सकता है। सो अंकित, व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑब्वियसली लाइक एक मैच में इतना फर्क नहीं लाएगा, बट क्या ये चेंज हो सकता है, लाइक श्रीलंकन साइड को वो एक हेड टू हेड में वो पॉइंट मिल सकता है, बिकॉज अभी बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हाल ही में आई थिंक T20 वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर्स आई थिंक वो जीता था एंड आई थिंक दैट माइट हैव गिवन देम अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड साउथ अफ्रीका में भी श्रीलंका ने जीते थे मैचेस, खास करके सीरीज जीती थी। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है उनके वनडे सीरीज में भी, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने फॉर्म कैरी किया। सो एज अ सेट कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज हेली मैथ्यूज की वापसी भी होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका ने 3 मैचेस जीते, तो यू एक्सपेक्ट इट टू बी अ क्लोज एनकाउंटर। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक वेस्ट इंडीज, आई थिंक दे विल हैव टू मेक श्योर कि बहुत सारी चीजें जो गलत हुई है इस वनडे सीरीज में, ऑब्वियसली 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स, लेकिन जब वो 3-0 आई थिंक जब इवन व्हेन यू लिसन इट, आई थिंक वो बैक ऑफ द माइंड किसी भी टीम या फिर किसी भी प्लेयर के मन में चल रही होता है। एंड आई थिंक टू ओवरकम दैट, आई थिंक फर्स्ट T20 अगर जीत जाएंगे, आई थिंक फिर दे माइट फील अ बिट कंफर्टेबल एज वेल। एंड इवन द स्टैट शो जो हेड टू हेड में कि 18-4 इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज, आई थिंक दैट शोज, आई थिंक वो भी एक अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि 18 बार जीते 22 मुकाबलों में से, तो उस लिहाज से आई थिंक दे विल गो एज फेवरेट्स। लेकिन बिकॉज घर पे मैदान घरेलू मैचेस है श्रीलंका के, तो यू बैक देम, एंड इसलिए वनडे सीरीज में भी वेस्ट इंडीज वेर गोइंग गुड बिकॉज पाकिस्तान को मात दी थी, लेकिन क्योंकि श्रीलंका का वो होम कंडीशंस का सही मायनों में बहुत अच्छे से एडवांटेज लिया था। लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी व्हेन इट कम्स टू T20 सीरीज अगेंस्ट विंडीज। या ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है T20 में देखने को, क्योंकि 3 मैच का सीरीज है एंड दोनों का ही फॉर्म बेहतरीन रहा है। अगर सिर्फ T20 की बात करूं मैं कि रिसेंट में बहुत अच्छा रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्लोज कॉल मैचेस देखने को मिल सकते हैं। सो उसमें अगर अभी आपने हेली मैथ्यूज के बारे में मेंशन किया था, तो let's have a look at her stats and everything, because obviously she's a very important and key player of West Indian side. उन्होंने T20 में तो उनका रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा रहा है। पिछले साल लाइक ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी थे वो, तो उनका T20 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो लेट्स हैव कि इन लोग की उनका कैसा परफॉर्मेंस है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शी इज गोना कम बैक एंड प्ले मैचेस। सो अगर T20 का मैं रिकॉर्ड देखूं उनका, तो 93 उन्होंने मैचेस खेले हैं एंड 2231 रन्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 के ऊपर आपके रन्स हैं एंड 132 का एक हाई स्कोर है। आप 2 सेंचुरीज भी मार चुके हो T20 में। एंड अगर थोड़ा और उसके स्ट्राइक रेट को देखें तो 113 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट है एंड श्रीलंका के खिलाफ भी वो इतना नहीं गिर रहा है, लाइक वो 108 के करीब जा रहा है। तो वो भी है कि आप श्रीलंकन बैटर्स लाइक आप श्रीलंकन बॉलर्स को भी बहुत अच्छे से बीट कर रहे हो एंड रन्स बना रहे हो अपनी साइड के लिए एंड बहुत अच्छा आप स्कोर कर रहे हो। तो उनका अगर थोड़ा डिस्मिसल समरी मैं T20 में अगर डिस्कस करना चाहती हूँ,
कि उनका कैसा डिसमिसल है, बिकॉज ओडीआईज में हमने देखा है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ विकेट होता है, माइंडसेट अलग होता है कि आपके पास 50 ओवर्स है तो आप उस हिसाब से खेलते हो, ये शॉर्ट फॉर्मेट है गेम का, सबसे शॉर्टेस्ट है। तो इसमें अगर सिर्फ हम फॉर्मेट को अगर चेंज करके सिर्फ उसको टी20 आईज में देखें, जो आप भी देख सकते हैं व्यूअर्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसमें आप देख सकते हैं कि 88 टाइम्स वो टी20 आई फॉर्मेट में डिसमिस हुए हैं, जिसमें 88 में मोस्टली कैच आउट वाला सिचुएशन है, तो वो भी एज एन ओपनर है। तो अगर हम बात करें, और 44 टाइम्स वो फास्ट बॉलर्स से डिसमिस हुए हैं, जो कि मोर देन 50% है उनका, अगर स्पिन अटैक के अगर हम बात करें कंपैरिजन में, तो लाइक तो आई मीन इक्वल है विद स्पिन कंपैरिजन, आई एम सॉरी। तो उसमें भी कॉट का परसेंटेज 79 लाइक 78 के करीब वहां पे पड़ रहा है, लाइक 80% आप कॉट हो रहे हो, क्योंकि आप एज अ ओपनर जा रहे हो, आप बॉल को फ्लाइट दे रहे हो, आप स्टार्टिंग में हिट कर रहे हो, तो वो चीज उनका परसेंट ज्यादा है। एंड मैं देख सकती हूँ साइड में बहुत पेसर्स के नाम है, तो लाइक मे बी पेसर्स में भी ऐसा हो सकता है कि शायद थोड़ा ज्यादा उनको इश्यूज हो, कि अभी श्रीलंकन साइड का हमने देखा कि काफी अच्छा इस समय अटैक चल रहा है, तो वो काफी एक डिफरेंट हो सकता है। उनका विकेट समरी भी अगर हम नीचे देख सकते हैं तो 198 विकेट्स उन्होंने लाइक ओवरऑल लिए हैं। सो उनका विकेट्स भी अगर मैं देखूं तो उसमें अगर फॉर्मेट में टी20 आई को चेंज करके देख सकती हूँ, या थैंक यू। सो उनके 98 उन्होंने उसमें विकेट्स उन्होंने लिए हैं, जो मोस्टली लाइक कॉट का वही परसेंटेज। एंड वेस्ट इंडीज की फील्डिंग आई फील बहुत डिसेंट एंड बहुत अच्छी है, लाइक बहुत कम चांसेस ऐसे हुए, इंस्टेंसेस हुए हैं कि उन लोगों ने फील्डिंग में कैच अपॉर्चुनिटीज मिस करी हो या ऐसा है। एंड हेली मैथ्यूज का श्रीलंकन ग्राउंड पे भी एक अच्छा है कि वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक अच्छा मैचअप हो सकता है, हेली मैथ्यूज अगर परफॉर्म करते हैं, उनका भी सब्जेक्ट टू फिटनेस था ओडीआईज में। सो अंकित, लाइक आप हेली मैथ्यूज के परफॉर्मेंस में क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? आई थिंक इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज बॉलिंग में भी योगदान दे रही है, हालांकि रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, लेकिन इस साल का WPL थोड़ा सा साधारण था कंपैरेटिवली जितना उन्होंने 2023 में खेला था। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो जो एक्सपीरियंस लिया था ऑब्वियसली वो कैसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बिकॉज श्रीलंका के बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे, ऑब्वियसली अट्टापट्टू वाज वन ऑफ देम, लेकिन ये थोड़ी एक ऐसी साइड है जिसके सामने शायद हेली मैथ्यूज ने उतना क्रिकेट नहीं खेला होगा बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स है, लेकिन जो पेसर्स के सामने आंकड़े दिख रहे थे हमें, आई थिंक उदेशिका प्रबोधिनी, आई थिंक शी इज वन ऑफ दोस बॉलर जो हु कैन ट्रबल हेली मैथ्यूज विद द न्यू बॉल, एंड आज भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो यू एक्सपेक्ट वो अगर एक मैचअप, ऑब्वियसली विकेट्स लिए नहीं है, एंड एज अ सेट की बहुत सारे प्लेयर्स को हेली मैथ्यूज ने खेला नहीं रहेगा बिकॉज उनका खुद का बहुत यंग करियर है, लेकिन बिकॉज प्रबोधिनी के पास जितना एक्सपीरियंस है, आई थिंक शी इज वन ऑफ दोस। अगर और आई थिंक श्रीलंका यही चीज करने को दिखेगी कि जितने जल्दी आप हेली मैथ्यूज को आउट करो उतने जल्दी ये मैच आपके पक्ष में जा सकता है, बिकॉज हमने फर्स्ट वनडे में भी देखा था कि बहुत डिपेंडेंसी है हेली मैथ्यूज एज अ प्लेयर या फिर एज अ बैटर के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा कि कप्तानी भी कैसे करती है, बिकॉज आई थिंक कैप्टनसी में भी हमने देखा है कि जब से उनके एब्सेंस में वो जो टीम का माहौल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते आई थिंक वो वाइट वॉश भी हुआ। तो आई थिंक बहुत सारी डिपेंडेंसी है, लेकिन आई वुड लाइक टू सी कि बाकी प्लेयर्स भी उतना ही स्टेप अप करें जितना हेली मैथ्यूज योगदान करती है एज अ प्लेयर। या एंड 5 टाइम्स वो सिर्फ श्रीलंकन साइड से हुए थे। जब आप अंकित के स्टैट्स बता रहे थे तब हमारे दर्शक वो चीज देख सकते थे कि 5 ही बार वो आउट हुए। एंड प्रबोधिनी का आपने नाम लिया तो उन्होंने भी उनका एक विकेट लिया है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने आपको मेंशन की थी कि आईसीसी ने उनको टी20 आई प्लेयर ऑफ द ईयर दिया था, तो वो आई मीन 700 रन आपने बनाए हैं सिर्फ 14 मैचेस खेल के 2023 में। तो वो डेफिनेटली बोलता है कि आपने एज अ बैटर कितना परफॉर्म किया है। एंड आपको 5 मैचेस में आपने बॉलिंग अगर करी है, सॉरी 14 मैचेस में अगर आपने बॉलिंग करी है तो उसमें आपने 19 विकेट्स लिए, तो वो भी आपका लाइक आप हर मैच में एक विकेट तो मिनिमम मतलब आप ले ही रहे हो। तो एज अ बैटर एंड बॉलर दोनों से ही हेली मैथ्यूज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द वेस्ट इंडियन साइड एंड एज अ टी20 आई प्लेयर, क्योंकि उनका पूरा एक फॉर्मेट एक सेट है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं एंड शॉर्टेस्ट गेम है। सो अभी हम हेली मैथ्यूज के बारे में इतना डिस्कशन कर रहे थे,
एंड मैंने पहले भी आपको बताया है, दर्शकों को भी बताया है कि वेस्ट इंडीज में जब पाकिस्तान में उन लोगों ने मैचेस खेले थे तब हेली मैथ्यूज को मोस्ट ऑफ दी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले थे, बट साथ ही साथ करिश्मा रामराग का मैं हमेशा नाम लेती हूँ कि उन्होंने भी वो प्लेयर ऑफ द मैचेस उन्होंने भी अपने नाम दर्ज किए थे। एंड इस सीरीज में वो मैं कहूंगी कंसिस्टेंट है, उन्होंने 2-2 विकेट्स हर बार लिए हैं, उन्होंने विद द बैट भी इवन वो एकदम लोअर ऑर्डर में आते हैं एंड स्टिल उन्होंने बैट से भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। वो 10th विकेट हाईएस्ट पार्टनरशिप का भी रिकॉर्ड में उनका नाम था, उन्हें 25 रन का पार्टनरशिप था, उसमें भी उनका शर्मिला कॉर्नेल के साथ थी, तो उसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो वो डेफिनेटली एक पिक हो सकते हैं फॉर द T20 आईज कि वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं आने वाले मैच में। सो अंकित, आई वुड लाइक यू टू टेक करिश्मा रामराग के बारे में थोड़ा आप स्टार्ट से अगर हमारे दर्शकों को बताएं। सी आई थिंक जब उन्होंने खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, आई थिंक उन्होंने 1-2 मैचेस अपने दम पे जीते थे, लाइक नॉट इन कंप्लीटली, बट जब ऐसी सिचुएशन थे जहाँ पे एक बॉल में बाउंड्री चाहिए था या फिर डिफेंड करना था, आई थिंक शी वाज वन ऑफ दोस क्लच प्लेयर्स। एंड काफी यंग एज में आई थिंक इट्स गुड टू सी बिकॉज वो सीरीज में हमने देखा था कि बहुत सारे प्लेयर्स ने स्टेप अप किया था, लेकिन फिलहाल की जो सीरीज थी ऑब्वियसली मुश्किल रही है वेस्ट इंडीज एज ए यूनिट के लिए, लेकिन आप उम्मीद करोगे खास करके गेंदबाजी में, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार आई थिंक उनका मेन रोल जो रहेगा वो मिडिल ओवर्स में आके वो विकेट लेने का होगा, जो आई थिंक वेस्ट इंडीज ने अभी तक इस सीरीज में वनडे सीरीज में लैक किया था। एंड आई थिंक बिकॉज इस फॉर्मेट में आई थिंक ये जो पिचेस है ये बहुत बॉलर्स के लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेंगी, बिकॉज स्लो कंडीशंस एंड प्रीटी मच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बांग्लादेश में भी ऐसी ही कंडीशंस होंगी, लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग कि इनका रोल कैसा रहेगा, बिकॉज इनका भी प्रीटी मच लाइक हेली मैथ्यूज की लगभग मेरे हिसाब से पहला सीरीज होगा इनका श्रीलंका में, एंड उसके चलते, लेकिन श्रीलंका की भी बैटिंग यूनिट अगर देखें ना तो अभी थोड़ी मजबूत हो गई है, बिकॉज हर्षिता समारा विक्रम आई थिंक उनका भी काफी अच्छा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स गया था, गुना रत्ने ने इस सीरीज में रन बनाया, ऑब्वियसली चमारी अट्टपट्टू तो रहती है, एंड कविशा दिलारी, तो एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट के अगेंस्ट आई थिंक थोड़ा वेस्ट इंडीज बॉलर्स का काम थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, लेकिन आज सेट की क्रिकेट में कोई काम आसान नहीं रहता, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू स्टेप अप with the ball, and at times if अगर जरूरत पड़ी तो I think she can be handy with the ball with the bat as well. या उनका विकेट समरी हम देख सकते हैं कि उन्होंने राइट हैंडर्स के खिलाफ अपने मोस्ट ऑफ द विकेट्स लिए थे, 34 उन्होंने राइट हैंडर्स के खिलाफ किया, तो आई मीन शी इज अ ट्रबल फॉर द राइट हैंडर्स। एंड हमने देखा है श्रीलंकन साइड में चमारी खुद एक राइट हैंडर हैं, जो कि हम बात करते कि अगर सेट होते हैं तो देन शी इज लाइक बहुत रन्स बनाते हैं वो अपनी साइड के लिए, एंड डेफिनेटली उनको आउट करना इज इम्पोर्टेंट। तो वो काफी एक हम देख सकते हैं कि 20 उन्होंने सिर्फ T20 फॉर्मेट में, वो 34 का भी आंकड़ा 20 पे गिर जाता है, आपने मोस्टली मतलब T20 में राइट हैंडर्स के खिलाफ लिया है। सो हेली मैथ्यूज के लिए भी एक बहुत अच्छा पिक है करिश्मा रामराग की, जब उन्हें उनको आउट करना हो या फिर किसी राइट हैंडर को उनकी टीम में इतने काबिल बल्लेबाज है उनको आउट करना हो, तो उनको आउट करने के लिए करिश्मा रामराग को कर सकते हैं, बिकॉज उनका अभी बहुत अच्छा पूरा ओडीआई सीरीज भी जा रहा है, एंड उन्होंने 2 विकेट्स लास्ट मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए थे, जबकि इतना फॉर्मिडेबल पार्टनरशिप हुआ था तब भी उस चीज को उन्होंने उस मैच में उन्होंने रन विकेट्स लिए थे, तो एक अच्छी की प्लेयर है फॉर द वेस्ट इंडियन साइड। सो अब वेस्ट इंडीज की हमने बहुत अंकित इतनी देर से चर्चा कर ली है, अब श्रीलंका का हमने मेंशन किया था कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उनके एक प्लेयर ने मैं कहूंगी कि मेहनत करी थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चमारी अट्टपट्टू ने किया, उन्होंने लास्ट में भले ही सेंचुरी बनाई पर वहां तक स्टेज पे पहुंचने के लिए भी बाकी प्लेयर्स ने कितना मेहनत किया था, कितना स्कोर्स बनाए थे, तो उस बारे में भी हम बात करते तो विष्मी गुनारत्ने फर्स्ट पिक रहेंगे कि चमारी के बाद अगर किसी बैटर का मेरे दिमाग में अगर नाम याद आता है कि जो बहुत श्रीलंकन साइड के लिए बहुत अच्छे रन्स बनाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने उनका जो मैच वो जीते थे उसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी, इतने रन्स बनाए थे, तो उनको डेफिनेटली मैं इस लिस्ट में श्रीलंकन साइड से सबसे पहले पिक करना चाहूंगी कि 19 इयर्स की एज में आपने साउथ अफ्रीकन जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को, आपने श्रीलंका के लिए वो हिस्ट्री चेंज कर दी कि हमने कभी साउथ अफ्रीका से वो सीरीज नहीं जीती थी T20 की, तो उस चीज को आपने चेंज किया। एंड T20 में सिर्फ 33 मैचेस उन्होंने खेले हैं, ऑलरेडी उनके 536 रन है, एंड सिर्फ अगर 2024 की बात करूं तो उस 536 में
263 आपने इसी साल बना लिए, आपने 9 मैचेस खेले आना, आपने इतने रन बनाए, वो 73 नॉट आउट का वहां पे एक स्कोर दिख रहा है, तो वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। वहीं पे उन्होंने अपना पोटेंशियल शो कर दिया कि एट सच अ यंग एज उन्होंने इस चीज को बनाया है एंड इतना रन उन्होंने स्कोर किया है। सो उनका अगर मैं डिसमिसल समरी, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगी जानने की। इतना यंग एज का प्लेयर है अभी, मतलब जब ज्यादा मैचेस होते हैं तो हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है कि इनके खिलाफ उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस समय वो चीज जानना कि सिर्फ T20I फॉर्मेट्स में उनको किसके खिलाफ ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो अगर वो मैं देख सकती हूँ, या सो 14 टाइम्स वो पेस अटैक से आउट हुए हैं एंड वही कॉट वाला सिचुएशन, बिकॉज ओपनर है एंड तो वो कॉट वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि आप हिट करने का ट्राई करते हो एंड वो बॉल को फ्लाइट मिलता है एंड फील्डिंग्स रहते हैं, बट स्टिल उनने इतने रन्स बनाए हैं, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारे पेस का हमने देखा कि डिसमिसल समरी कैसी थी। एक बार थोड़ा स्पिन अटैक की ओर देखते हैं कि स्पिन अटैक के खिलाफ उनको कितना प्रॉब्लम हुआ है। सो इफ आई कैन सी दैट, या सो स्पिन अटैक को हम देख सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा, आई मीन 26 टाइम्स वो उसमें हुए, तो स्पिन अटैक उनका 11 टाइम एंड वो LBW, वो उसका परसेंटेज कॉर्ड से ज्यादा है, लाइक 5 टाइम्स वो LBW हुए हैं एंड 4 बार वो कॉट हुए हैं एंड 2 बार स्टंप हुए हैं। सो वो एक प्रॉब्लम है मैं कह सकती हूँ स्पिन अटैक के खिलाफ। सो लेट्स सी 19 इयर्स का जो प्लेयर है कैसे कर सकती है नेक्स्ट मैच में। विश्मी गुनारत्ने जो एक यंग गन अभी श्रीलंकन साइड में आए हैं, वो कैसे नेक्स्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। सो ये तो श्रीलंकन साइड की एक बात हुई। अभी आपने एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें फर्स्ट T20 है बिटवीन श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज के लिए, तो विकेट कीपर्स में हमने कैम्बेल को लिया था जो पिछले 2 मैचेस के लिए वनडेज में कैप्टन थी, लेकिन अब हेली मैथ्यूज के चलते आई थिंक वापस हेली मैथ्यूज कप्तान रहेगी। तो बट क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर है, आप उम्मीद करो कि इस फॉर्मेट में इनके रन्स बने एंड कैन बी वेरी हैंडी विद द ग्लव्स एज वेल। 3 बैटर्स में हमने स्टेफनी टेलर को लिया। आई थिंक बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स फॉर द साइड एंड ऑब्वियसली जो अनुभव लाती है, आई थिंक अगर ये गेंदबाजी करती है तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल प्लेयर भी बन जाते हैं, जिसके चलते एक वैल्यूएबिलिटी बन सकती है आपकी फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली एंड दो यहाँ पे श्रीलंकन बैटर्स इन फॉर्म ऑफ गुनारत्ने एंड समारा विक्रमा। लेट्स नॉट फॉरगेट कि समारा विक्रमा का लगभग 50 के ऊपर का औसत था T20 वर्ल्ड कप के पहले एंड हालांकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में साधारण फॉर्म था, लेकिन आप उम्मीद करोगे कि इनके भी रन्स बने एंड गुनारत्ने आई थिंक जिस तरीके का फॉर्म है, आई थिंक रन्स बनेंगे इस सीरीज में एंड T20 में भी आई थिंक शी इज ऑब्वियसली इंप्रूविंग अ लॉट, सो आप उम्मीद करोगे कि रन्स इनके बने। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमारी अट्टापट्टू आई थिंक जो श्रीलंकन कप्तान है वो आपकी वाइस कैप्टन भी बन सकती है, कैप्टन भी बन सकती है, बिकॉज गेंदबाजी करती है, ओपनिंग करती है बहुत एंड अ वेरी सेफ चॉइस अगर आप ग्रैंड लीग्स में जा रहे हो तो। और हेली मैथ्यूज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उनका भी लगभग उतना ही कद है इस यंग एज में, क्योंकि यंग है लेकिन जिस तरीके का योगदान पाकिस्तान सीरीज में खेला था, आप वापस एक बार फिर उम्मीद करोगे कि शी डज एंड वापसी करेंगी इस सीरीज में, बिकॉज पहला वनडे मैच खेला था लेकिन उसके बाद रूल आउट हुई थी। एंड ऑब्वियसली शीनेल हेनरी एंड कविसा दिलारी, हालांकि कविसा दिलारी कैन ऑल्सो बी अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन बिकॉज डिफरेंशिएटर में आई थिंक जो करंट फॉर्म में विकेट्स भी ले रही है एंड रन्स भी क्रूशल बना रही है लोअर डाउन द ऑर्डर। बॉलर्स में हमने फ्लेचर को लिया, आई थिंक लेग स्पिनर उनकी एक डिसेंट सीरीज गई थी वनडे सीरीज, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मेट अलाउ करता है एंड स्पेशली लेग स्पिनर्स है तो बैटर्स अटेम्प्ट टू टेक चांसेस, तो उस लिहाज से विकेट लेने की काबिलियत रखती है। पाकिस्तान सीरीज से एक बहुत डिसेंट गई थी तो उसके चलते एक और बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए। एंड ऑब्वियसली करिश्मा रमारक, आई थिंक अगर इनकी अटेम्प्ट बैटिंग भी आती है, करिश्मा इज अ वेरी यूटिलाइज्ड प्लेयर फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत क्रूशियल पॉइंट्स एंड फील्डिंग भी बेहतरीन है, तो फिर उस लिहाज से शी बिकम्स अ वेरी हैंडी चॉइस इन द फैंटेसी। एंड सुगंधिका कुमारी श्रीलंकन लेफ्ट आर्म स्पिनर, आई थिंक ये बहुत डिसिप्लिन गेंदबाजी करी थी वनडे सीरीज में एंड क्योंकि अब T20 में प्रीटी मच अगर पावर प्ले में गेंदबाजी करती है, आई थिंक जहाँ पे बैटर शायद चांस ले सकते हैं, तो उसके चलते शी हैज द एबिलिटी टू स्कैप कपल ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले। तो ये हमारी थी फैंटेसी टीम इस सीरीज के लिए, लेकिन अब उम्मीद रहेगी कि हम मिलेंगे आपको आने वाले स्ट्रीम में। बाकी T20 सीरीज भी और क्रिकेट भी बहुत चल रहा है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।